जय श्री महाकाल। आज सभी भक्तजनों को मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहूँगा और जिसका कई लोगों को आभास भी होता है, महसूस भी होते हैं और कई लोग इस बारे में जानकारियाँ भी लेने की कोशिश करते हैं, मगर कई गलत माध्यम से उनको भ्रमित कर दिया जाता है और परेशान किया जाता है और उन भ्रमों के कारण उनसे किसी न किसी प्रकार के आयाम व्यायाम बनवाने की कोशिश की जाती है और उसमें कई लोगों से धन अर्जित भी किया जाता है। कई बार क्या होता है, पितरों के स्वप्न दर्शन होना, पितरों के स्वप्न दर्शन होना, शक्तियों का आभास होना या अपने स्वर्गवासी जो दिव्य आत्माएं हैं, अपने माता पिता हैं, दादाजी दादी जी हैं और अन्य जो भी अपने परिवारजन हैं, उनके स्वप्न में दर्शन होना सही है या गलत है? भाई इसमें कई भ्रांतियां बताई गई है। कई लोगों द्वारा बार बार पितरों के स्वप्न आने पर पितृदोष बता दिए जाते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल गलत है। पितरों का स्वप्न में आना मतलब आपको किसी आने वाली दुर्घटना के लिए सूचित करना। उसमें कई तरह के स्वप्न आते हैं, स्वप्न कई तरह के इंटीमेशन देते हैं और कई तरह के आपको प्रभाव देते हैं, जिससे आप ये समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। मगर कई बार क्या होता है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में इन चीज़ों की जानकारी लेने जाओगे कि जिनको इनका महत्व नहीं मालूम है, इन चीज़ों के बारे में वो समझते ही नहीं है या उनको इन चीज़ों के बारे में कभी उन्होंने स्टडी करी ही नहीं हो, तो वो व्यक्ति आपको संतुलित जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? उसका कारण ये है क्योंकि उनको इस विषय की पूरी जानकारी होती नहीं, सब्जेक्ट का पूरा संपूर्ण ज्ञान होता ही नहीं है। अब जैसे किसी भी दिव्य शक्ति का आपके स्वप्न में आना, खड़े होना और बात ना करना, किसी भी दिव्य शक्ति का आना, आपके पास खड़े होना और बात ना करना, और आप भी बात करने की कोशिश कर रहे हो मगर बात ना हो पाना, इसका मतलब ये होता है कि किसी प्रकार से वो आपको ये जताना चाहते हैं कि हमारे प्रति आपका कुछ कार्य बाकी रह गया है, वो करिए। उनके बार बार स्वप्न दर्शन होना मगर उनका किसी भी प्रकार से मनोभाव सिद्ध नहीं होना या उनकी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं देना या मौन रहना या खड़े रहना, इसका मतलब ये रहता है कि भाई उनके प्रति आपकी सद्भावना कम है या उनके प्रति आपकी कोई कार्यकुशलता नहीं हुई है वो करना। इसका मतलब ये नहीं कि पितृदोष है, उनकी कोई पुण्यतिथि हो या पितृ अमावस्या पर उनके नाम से भोग लगा दिया जाए या फिर उनकी पुण्यतिथि पर किसी प्रकार से भाई अगर वो स्त्री पक्ष से बिलोंग करते हैं तो किसी घर की भतीजी को या भांजी को उनके नाम से भोजन कराया जाए या बुलाकर कुछ दान दक्षिणा की जाए या किसी भी प्रकार से उनके प्रति कोई सजगता सा सद्भावना दी जाए। इसका मतलब ये नहीं कि पितृदोष है। या फिर पितरों का स्वप्न में दर्शन होना, बहुयातायात स्थिति में वो बीमार दिखना, कमज़ोर दिखना या किसी प्रकार से भाई वो आपको पड़त अवस्था में दिखना, मतलब रोगग्रस्त दिखना, मतलब आपके घर में आने वाले समय में किसी प्रकार से ऐसा कुछ हो सकता है। ये पितर आपको इस तरह से इंटीमेशन दे रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका भाई अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ। जब आपको किसी भी प्रकार से ऐसे दर्शाव होते हैं या किसी भी प्रकार से ऐसी स्थितियाँ दिखती है तो साहब इसका मतलब ये होता है कि भाई उसके पीछे कोई ना कोई महत्व छुपा है उस स्थिति का। मगर कई बार क्या होता है, पितरों के दर्शन होना और तुलसी दल का देना, पितरों के दर्शन होना और तुलसी दल का देना मतलब घर में किसी प्रकार से कोई बंधन हुआ होता उससे मुक्ति होना, कोई रोगग्रस्त हुआ होगा तो उसका सही होना, या फिर किसी प्रकार से आपका कोई काम जो रुका हुआ है उसका होना, तुलसी दल का देना बहुत ही शुभ माना गया। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, मैं आपको ये प्रैक्टिकल अनुभव है। अब कई लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा ये जो बता रहे हैं ऐसी स्थितियाँ नहीं होती है। तो मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से कि जिन लोगों को विश्वास नहीं है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार से परेशान न होइए, आप आगे बढ़ जाइए, वीडियो भी मत देखिए।
मुझे इसमें ना तो सब्सक्राइबर चाहिए, ना लाइक चाहिए, ना कमेंट चाहिए। ये मेरे पास में जो एक ज्ञान है उसको मैं फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास जो ज्ञान है उसको फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई मैं बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके ही जो घर की स्वर्गवासी आत्माएं हैं, जो आप उनको समझ नहीं पाते हैं, अगर वो दर्शन देते हैं तो उनके प्रति आपके मन में जो भाव उत्सर्जित होते हैं और उनके कारण जो आपको भ्रमित कर दिया जाता है लोगों के द्वारा, उसका एक निदान बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई लूटपाट नहीं कर सके और सजग भाव से आप पितरों के प्रति श्रद्धावान होकर अपना कर्म सिद्ध कर सकें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से इतना सा अभिप्राय है कि आप लोगों का मार्गदर्शन मैं सही तरीके से कर सकूं और आपके पितरों के द्वारा दिए गए इंटीमेशन जो आपको मिल रहे हैं उससे आप आने वाली प्रणाली को समझ सके और आपके साथ में अगर कोई मलिन क्रिया होने वाली हो या कोई अच्छा कर्म होने वाला हो तो वो निहित हो सके। मेरा ये प्रयास है। पितरों का स्वप्न दर्शन होना और पितरों के द्वारा किसी प्रकार से इस तरह के भाव उत्पन्न होना, हर भाव का एक अलग मतलब होता है, हर भाव की एक अलग स्थिति होती है, हर भाव का एक अलग कर्म होता है। उस हिसाब से आपको केवल उनके प्रति श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करनी है, किसी भी बड़े आयाम को बनाने की जरूरत नहीं। अब जैसे पितरों का आवागमन होना, छाया प्रतियां दिखना और रुकना नहीं, घर में स्टेबल नहीं रहना और बाहर जाते हुए दिखना, घर के प्रवेश द्वार से बाहर जाते दिखना या प्रवेश द्वार के आकर रुक जाना, मतलब पितरों की कृपा आपके घर में नहीं है, रुकी हुई है या बंधित करी हुई है। उसके कारण आपके पितृ आपके घर में परिवेश नहीं बना पा रहे हैं। उसके ऐसे जब परिवेश दिखते तो उसके क्या अभिप्राय हैं? उन्नति ना हो पाना, कार्य का बिगड़ जाना या किसी चीज़ में संतुलन नहीं रहना, या तो किसी चीज़ में संतुलन नहीं रहना, उग्र अवस्थाएं रहना, हर बात पे चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा आ जाना और हर बात का जवाब बिना सोचे समझे देना। कई ऐसी चीज़ें होती है जिनकी छोटी छोटी अनुभूति भी आपको आपके दैनिक जीवन में बहुत कुछ रास्ता दे सकती है, मगर अपन उन चीज़ों को नेगलेक्ट करके कुछ भ्रमित मानसिकता लोगों के से बातचीत करके और उनसे सवाल जवाब करके जब वो अपनों को गाइड करने लग जाते हैं, क्योंकि अपन ने अपनी बुद्धिमत्ता तो ताक में रख दी, अपनी बुद्धिमत्ता का सदुपयोग तो अपन ने किया ही नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतनी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि पितरों के द्वारा दिए गए इंटीमेशनों से आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए कृपया सजग भाव से निर्णय लीजिए और पितरों को किसी भी तरह से गलत मत समझिए। और अगर आपके घर में पितरों की पूजा होती है तो सजग भाव से करिए। किसी के कहने से गया जी में डालने का भी प्रयास मत कीजिए, क्योंकि गया जी में डालने के बाद भी पितरों की अनुभूति आपके घर में विद्यमान रहती है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि गया जी में अपन ने पितरों को विसर्जित कर दिया तो पितरों की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गया जी में आपने पितरों को विसर्जित किया, पितरों के द्वारा दी हुई कृपा आपके पास है। तो कृपा मीन्स क्या? उनकी ज़मीन जायदाद, जो भी आशियाना, जो भी चीज़ें आपके पास है वो थोड़ी नहीं आपने गया जी में डाला। अगर उनको गया जी में डाल दिया तो ये भी सर्वस्व दान कर दीजिए। फिर वो चीज़ क्यों अवेयर रखी है? वो चीज़ क्यों अवेयर रखी है? और अगर अवेयर रखी है तो साब स्वार्थ और भक्ति एक साथ नहीं होती। आपको स्वार्थ को भी त्यागना पड़ेगा अगर भक्ति को त्याग रहे हैं। तो अगर पितरों की कृपा चाहिए तो पितृ भक्ति भी करना पड़ेगी, तो आप पितरों की जगहों पर उन्नति कर पाएंगे। इसलिए पितरों का स्वप्न दर्शन होना या किसी प्रकार से कोई भी इंटीमेशन देना गलत नहीं होता या पितृ दोष नहीं होता। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम